यदि कह दिया जाए कि आपको 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो कहो ना क्या करेंगे आप? यदि आपके पास 1 वर्ष का सुपर पावर आए तो क्या करेंगे? हमने जब ऐसा पूछा तो एक मैया ने कहा, पंडित जी हम साड़ी खरीदेंगे। एक बच्चे ने कहा, पंडित जी हम खूब सारा चॉकलेट इकट्ठा कर लेंगे। एक पुरुषार्थी भाई ने कहा, पंडित जी 150 बंगला बनाऊंगा, 2-3 हजार गाड़ियां खरीद लूंगा। यही तो करेंगे। तो क्या 1 वर्ष के बाद वो चलता रहेगा? 5-8 हजार गाड़ियां खरीद ली, फिर 1 वर्ष के बाद आप उतर जाएंगे तो क्या होगा? वो जो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, वो आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा बैठा देगा। तो बात तो बिगड़ ही गई। तो क्या करे पंडित जी, क्या करे? एक नगर था, उस नगर में नियम था, उस नगर में जो भी राजा बनता, उस राजा को 5 वर्ष के बाद एक ऐसे टापू में भेज दिया जाता जहां पर ना भोजन मिलता, ना पानी मिलता, बस टापू, जंगल झाड़ी, वहां शेर और बड़े बड़े हिंसक जानवर। तो 1 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उस टापू में वो बैठ जाता। अब ऐसा ही चलन चलने लगा उस नगर में। तो उस नगर में कोई भी राजा बनना नहीं चाहता था। किसी के पास भी जब प्रस्ताव रखा जाता कि भैया आप राजा बनेंगे, नाना बाबा हम क्या करेंगे राजा बनकर, 5 वर्ष के बाद तो हमें मरना होगा, काला पानी की सजा हो जाएगी, कोई भी नहीं चाहता था। एक संत आता है। क्यों ऐसा होता था जानते हैं? क्योंकि 5 वर्ष जो राजा बनता था, वो 5 वर्ष केवल भोग करता था। वो सोचता था कि बस अभी तो राजा हूं, खूब खा लूं, खूब बटोर लूं, खूब भोग करता था। लेकिन एक संत आता है, और जैसे ही संत आता है, लोगों ने कहा इसकी खूब जय जयकार होती है, सब लोग इसका प्रणाम करते हैं, इसे पूजते हैं। चलो ना, क्यों ना इसे राजा बना दिया जाए। और जैसे ही संत को राजा बना दिया जाता है, संत तो सहज स्वभाव का होता है, सरल होता है। संत कहता है मैं तैयार हूं, मैं तो रंक बनने के लिए भी तैयार हूं, राजा बनने के लिए भी तैयार हूं। जैसे ही संत राजा बनता है, उन 5 वर्षों में वो तपस्या करता है। दूसरे राजा तो भोग करते हैं, लेकिन ये तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है। वो जो टापू में 5 वर्ष के बाद भेजने वाले होते हैं, उस टापू का डेवलपमेंट करता है, उसमें सड़क बनवा देता है, उसमें स्कूल खुलवा देता है, उसमें बड़े बड़े कॉलेज खुलवा देता है, वहां पर चिकित्सक को बैठा देता है, वहां पर औषधि के अलग अलग वृक्ष को उगवा देता है, उस सुंदर तैयारी कर देता है। और जैसे ही वहां तैयारी हो जाती है, भव्य तैयारी हो जाती है, तो नगरवासियों को लगता है भैया 5 वर्ष के बाद तो हम भी राजा के साथ उसी टापू में जाएंगे। 5 वर्ष के बाद जब साधु को भेजा जाता है, तो वहां पर भी साधु आनंद से रहते हैं, खूब आनंद से। क्यों ना रहेगा? क्योंकि साधु ने वर्तमान को सुंदर बनाया था। इस धरती में जिस भी व्यक्ति ने अपने वर्तमान को सजाया है, उसका भविष्य सदैव उत्तम होता है। हमारे पास जब लोग आते हैं, पंडित जी हाथ देख लीजिए, थोड़ी कुंडली देख लीजिए, हम बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं कि युग सुधारना है। यदि आपको अपना भविष्य सुधारना है, तो वर्तमान को सुधारना होगा, खूब पवित्र बनाना होगा। वर्तमान ना सुधरेगा तो भविष्य अच्छा ना बनेगा।
भविष्य के निर्माण की आधारशिला केवल और केवल वर्तमान है। वर्तमान को सुंदर बनाओगे तो भविष्य अपने आप सज जाएगा। इसीलिए बंधु सच कहता हूं, यदि आपके पास कोई बड़ा हथियार है तो वो वर्तमान है। आज संत के पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके और मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं। बस संत इसलिए संत बन जाता है क्योंकि उस 24 घंटे का उपयोग करता है, वो जगा हुआ होता है। भगवान बुद्ध से जब लोग कहते थे कि बोलो ना आप कौन हैं, क्या आप भगवान हैं, कौन है आप, तो बुद्ध कहता था कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम अवेकन, मैं जगा हुआ हूं। और एक जगे हुए व्यक्ति को न भय लगता है, न उसे आहार की चिंता होती है, न उसे भविष्य की चिंता होती है, वो सदैव आनंद में होता है, मगन होता है। और ये भागवत की कथा हमें वर्तमान में लाकर खड़ा कर देती है, ये वर्तमान को बनाना सिखाती है।